नामा के नैन सजल हो उठे। नामा रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। हाथों से वीणा फिसल गई, मानो उन्माद का दौरा पड़ा हो। इसी भावावेश में वह कह उठा, विट्ठल, मेरा केशव आया था। सुना तूने राजाई, ब्रह्मांड का स्वामी हमारी चौखट पर आया। और क्या कहा तूने, वो बैलगाड़ी चला कर आया था। मोहरों की भारी बोरी घसीट कर द्वार तक लाया था। हे नाथ, मुझ तुच्छ से प्राणी के लिए तूने इतना कष्ट उठाया। अपना वैकुंठ त्याग कर इस गंदी बस्ती में आया। रत्न जड़ित सिंहासन त्याग कर बैलगाड़ी हाँक कर लाया। अपने मनोहर मोर मुकुट के बदले तूने एक बनिए की सूती टोपी पहनी। रेशमी पीतांबर उतार कर साधारण कपड़े पहने। राजाई, जरूर तूने ही मेरे विट्ठल को विवश किया होगा। नामा कहे जा रहा है, रोए जा रहा है। अपने भाइयों और पड़ोसियों के सामने मेरी भर्त्सना की होगी। तभी तो वो सहन नहीं कर पाया और मोहरों की बोरी देकर चला गया। हाय मेरा विट्ठल, मेरा प्यारा, तुझे कितना कष्ट हुआ। प्रेम की कैसी अद्भुत प्रथा है। भगवान को भक्त की चिंता है और भक्त को भगवान की। भगवान भक्त की आन रखने के लिए वैकुंठ छोड़कर चले आए। इधर भक्त प्रभु के मान घटने की चिंता में रो रहा है। उन्हें कष्ट हुआ, इस चिंतन में रो रहा है। राजाई बेचारी फिर से कुछ समझ नहीं पाई। उसके सांसारिक आकलन हर बार विफल हो रहे थे। और अब तो नामा कुछ ऐसा कहने जा रहा था जो उसके मन, बुद्धि और अस्तित्व की समझ से बिल्कुल परे था। नामा बोला, राजाई, जो हुआ सो हो गया, पर एक बात ध्यान रखना, मेरा विट्ठल जो भी देता है ना, वह वस्तु नहीं होती, वह तो प्रसाद होता है। और प्रसाद अकेले नहीं, मिल बांट कर खाया जाता है। ला, वो मोहरे निकाल, ला, हम गांव भर के दरिद्रों में उन्हें वितरित कर देंगे। इतना कहकर नामा गरीब गांव वासियों को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। चलो भाई, विट्ठल का प्रसाद ले लो, विट्ठल का प्रसाद ले लो, आओ मेरे घर पर, चलो चलो। इधर राजाई का हृदय धक से रह गया, धड़कन थम सी गई। जीवन भर का स्वर्णिम स्वप्न महल जो उसने आधे दिन में खड़ा किया था, वह धम से धूली में आ गिरा। सब कुछ छीन जाने का दिल में घोर दर्द हुआ। इसी के साथ मन थोड़ा बेईमान भी हो गया। इसलिए उसने तुरत फुरत एक चाल चली। बोरे में से 3 मुट्ठी मोहरें अपने आंचल में भर ली और उन्हें रसोई घर के एक बर्तन में छिपाई। कुछ पलों बाद नामा आया और मोहरें लेकर दरिद्रों में प्रसाद की तरह बांटने लगा। दूर दूर के गांवों में चर्चा पहुंच गई कि भक्त नामदेव के घर में मोहरों की वर्षा हुई है, चलो धन का प्रसाद ले आएं। उस अर्धरात्रि तक नामा फिर से वहीं था, फक्कड़ फकीर, परंतु हृदय से पूरा अमीर। उधर राजाई को बोरी भर मोहरें लुटने का दुख तो था, पर 3 मुट्ठी मोहरों का धैर्य
राजाई के हृदय को संभाले हुए था। अगली सुबह नामा ने उठते ही हरि दर्शन किया, लेकिन राजाई मोहरों के दर्शन हेतु रसोई घर में गई। उत्सुकता से बर्तन खोला, परंतु दृश्य कुछ अलग ही था। चमचमाती मोहरों के स्थान पर निस्तेज रोड़े पत्थर डिब्बे में भरे मिले। अब तो राजाई की हालत और खराब हो गई कि यह कैसा दिव्य मजाक था। दुनिया से चोरी छिपा ली थी, परंतु हरि से नहीं छिप पाई थी। राजाई पागल सी हुई नामा के पास दौड़ गई। सारी सच्चाई अश्रुपूरित आंखों से नामा के आगे कह सुनाई और फूट फूट कर रोने लगी। प्रतिक्रिया स्वरूप नामा ने नेत्र मूंद लिए और हरि कीर्तन करने लगा। जय हरि विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। इतिहास में आता है कि कीर्तन के बाद जब नामा ने नेत्र खोले और नामा की दृष्टि किरण रोड़े पत्थरों पर पड़ी तो वह पुनः चमकती मोहरों में बदल गया। यह चमत्कार देखते ही राजाई सकते में आ गई। उसके भीतर भी भक्ति भावना का स्फुरण हुआ। वह आंखों में जल बिंदु लिए दोनों हाथ जोड़कर कह उठी, मी तव अज्ञान न कळे तुमसा महिमा, अपराध क्षमा कर माझा, अंतरीची खूण काही सांग माझा। कि हे स्वामी नामदेव, मेरी विनती सुनो, मैं तो घोर अज्ञानी हूँ। आपकी महिमा, आपकी अलौकिकता मेरी समझ में नहीं आती, इसलिए मुझ अपराधी को क्षमा करो। आपने जो प्रभु भक्ति का बीज अपने हृदय में धारण किया हुआ है, जिससे आपका चित्त सदा धैर्य रखता है, नितांत आनंदित रहता है, जिसके कारण वे त्रिलोकी के स्वामी मेघ श्याम करुणा निधान शेठ का रूप लेकर धन देने आए, मैं भी उस भक्ति तत्व को पाना चाहती हूँ। आज प्रभु की एक झलक पाकर ही मेरे विकार स्वाहा होते जा रहे हैं। आपको तो वे बारंबार दर्शन देते हैं। मैं समझ सकती हूँ, ऐसे में आपके हृदय में सांसारिकता कहाँ शेष बची होगी। आप धन्य हैं स्वामी, धन्य हैं। कहा जाता है कि उन 3 मुट्ठी मोहरों से नामा ने अपना सारा कर्ज उतारा। कुछ मोहरों को घर गृहस्थी चलाने हेतु राजाई को सौंप दिया, बाकी बची मोहरों को दुखी दिनों में बांट दिया। नामा के जीवन के इस पड़ाव पर एक रोचक किस्सा स्मरण हो आता है। एक बार एक पिता ने अपने पुत्र को एक बड़ी भारी शिला दिखाई। फिर उससे बोले, पुत्र अपना सारा सामर्थ्य झोंक दो और इस शिला को हिला कर दिखाओ। पुत्र ने यथाशक्ति दम दिखाया, प्रयत्न किया, परंतु शिला टस से मस न हुई। पिता ने पुनः उत्साही आवाज में कहा, बेटे अपना सारा का सारा सामर्थ्य लगा डालो, अभी भी तुमने अपनी ऊर्जा के बड़े भाग का आवाहन नहीं किया है। करो बेटे, कोशिश करो। पुत्र जूझता रहा, परंतु व्यर्थ ही शिला अडोल रही। पुत्र हांफता हुआ ढेर हो गया। पिता ने अफसोस मनाते हुए शिकायत की, मैंने कहा था ना बेटे, अपना सारा सामर्थ्य सारी ऊर्जा झोंक दो, तुमने सारी क्यों नहीं लगाई। बेटा स्तब्ध छटपटाकर बोला, क्या बात कर रहे हो पिताजी, मैंने तो अपना कतरा कतरा निचोड़ कर लगा दिया, आप कहते हैं सारा सामर्थ्य नहीं लगाया। पिता झट बोले, क्यों पुत्र, क्या मैं तुम्हारा नहीं? क्या मेरा सामर्थ्य भी तुम्हारा सामर्थ्य नहीं? फिर तुमने उस सामर्थ्य का आवाहन क्यों नहीं किया? मैं तो पूरा समय पास ही खड़ा था।
तो मुझसे कहकर तो देखते। बड़ी सधी हुई शिक्षा देता है यह किस्सा। इसमें पुत्र हम जैसा है, पिता परम पिता सद्गुरु जैसा है। जीवन के संघर्ष शिला हिलाने जैसा है, जिनसे हम जीवन भर अकेले ही जूझते रहते हैं, जबकि परम पिता सद्गुरु भगवान की परम कृपा परम शक्ति हमारे लिए सदा उपलब्ध है। लेकिन हमारा उस ओर ध्यान ही नहीं जाता, जाता भी है तो हमें युक्ति लगाकर उसका अपने लिए आवाहन करना नहीं आता। यह युक्ति क्या है? यह कोई राजनीति से प्रेरित दांव पेच नहीं, यह तो मिटने खोने समर्पण करने की कला है। एक दूध पीते शिशु की तरह पिता की गोद में समाये रहने की कला है। नामा का जीवन ऐसे ही चलता रहा, न कोई व्यवसाय न कोई आय, भक्ति से सराबोर जीवन। घर में सभी परेशान। नामा की माता गौड़ाई ने एक दिन नामा को कसकर उलाहना कसा कि तू पागल हो गया है पागल। हमने सोचा था तेरा ब्याह करा देंगे, तब तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, परंतु तू दिन भर वीणा लेकर फकीरी करता है। परिवार के प्रति तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नामा ने बहाना बनाते हुए कहा, है ना माँ, मैं तो स्वयं चाहता हूँ कि व्यवसाय में बाबा का हाथ बटाऊं, पर क्या करूं? आजकल बाबा मुझे बाजार में बेचने के लिए कपड़ों की पोटलियां ही नहीं देते हैं। अब ठनी नहीं कमाने को मिलती तो सोचता हूँ ठन ठन गोपाल को ही भज लूं। माता गौड़ाई ने ताना मारते हुए कहा, आहा, क्या पतली गली का रास्ता निकाला है तूने। उस महाठग विट्ठल की संगति में तूने भी ठगी के मीठे गुण सीख लिए हैं और अब उन्हें अपनी आई पर ही चलाने लगा है। तेरे बाबा तुझे माल इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें वो लुटवाना नहीं, बेचना चाहते हैं। बहुत देख ली, उन्होंने तेरी भक्ति गिरी से रंगी व्यवसाय गिरी। नामा भी तनिक ठिनकते हुए बोला, फिर मैं क्या करूँ माँ, अगर मैं भक्ति करने के लिए ही बना हूँ तो भक्ति ही करता हूँ। माता गौड़ाई ने खींचते हुए कहा, रोटी खाने के लिए भी तो तू बना है और अब तो तेरी पत्नी भी तेरे साथ है, जिसकी जरूरतें पूरी करना तेरा ही धर्म है। मेरी मान, अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर। अपने गांव के बनिए दादा सावरकर से मेरी परसों ही बात हुई है। वैसे तो वो कंजूस हैं, परंतु तेरे बाबा की ईमानदारी के चलते वो हमें कुछ उधार देने को तैयार है। तो उनके पास जा और ब्याज पर थोड़ा मूलधन उधारी पर उठा ले, उससे कपड़ा खरीद और अपना काम धंधा शुरू कर। आई की सीख लेकर नामा दादा सावरकर के पास पहुंचा, उधार की अर्जी लगाई। दादा खिसियानी हंसी हंसा, फिर अपने गले से सिक्कों की थैली निकाल लाया। नामा की आंखों में आंखें गाड़ कर बोला, ये रख 2000 के सिक्के, लेकिन कान खोल कर सुन ले,
तेरे पिता की साख के बूते पर दे रहा हूँ, खरे ब्याज के साथ 6 महीने में वापस ले लूँगा। इसलिए ऐसा न हो कि तू यूं ही टल्लियां बजाता रह जाए और समय गुजरता जाए। किसी ऐसे व्यापार में हाथ डालना जिससे खूब मुनाफा ही मुनाफा हो, जिससे मेरी मेहनत का धन भी सही ठिकाने लग जाए और तू भी आनंद मनाए। जा, डट जा व्यापार में। नामा ने सिर हिलाया और पैसों की थैली उठाकर चल पड़ा। राह बीच अब कायदे से तो नामा के भीतर बुद्धि का गणित चलना चाहिए था कि कहाँ लगाऊं धन, कैसे कमाऊं मुनाफा, क्या जोड़ूं क्या घटाऊं। लेकिन भक्त की बुद्धि से अधिक आत्मा सक्रिय रहती है, इसलिए नामा के भीतर आत्मा का गणित चल पड़ा। अंतरात्मा से अभंग उठा, काए रे मन बेखिया बन जाई, भोलो रे ठगोरी खाई। जैसे मीनू पानी मही रहे, काल जाल की सुधि नहीं लहे, जिह्वा सुआदि ललित लोह। ऐसे कनिक कामनी बधिया मोह। नामा खुद के मन को समझाने लगा कि हे मेरे मन, कैसे विषय विकारों के जंगल की ओर चल पड़ा। लगता है आई ने तुझे ठगौरी, ठगों की मूली या जड़ी बूटी खिला दी है। मगर क्या तू भूल गया, मछली जल में रहती है, काल जाल से बेखबर, जिह्वा के स्वाद में पड़कर लोहे का कांटा ही निगल जाती है। कहीं ऐसे ही तू कनक और कामनी के मोह में तो नहीं फंस गया। जीव मधुमाखी सचे अपारा। जैसे मधुमक्खी अथक परिश्रम करके अपार शहद का संचय कर लेती है, परंतु अंत में उसका हश्र क्या होता है, लोग उससे मधु छीन लेते हैं और उसे जला डालते हैं। गाय भी अपने बछड़े के लिए थनों में दूध का संचय करती है, लेकिन उसकी भी क्या दुर्दशा होती है। दूध वाला गला रस्सी में जकड़कर उसका सारा दूध दूह लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं नामा, तू भी माया की बीन पर नाचने लगे, धन संचय के लिए मतवाला हो जाए। अरे मूढ़ मन, क्या करेगा खजाने जोड़कर। एक दिन ये सिक्के भी मिट्टी, तेरा तन भी मिट्टी हो जाना है। व्यवसाय की भट्ठी में काम क्रोध तृष्णाओं की आग भभकती जाएगी और तुझे जला डालेगी, तो साध संगति कभी नहीं कर पाएगा। नामा तुझे शपथ है विट्ठल की, तू इस मायावी चक्करों में ना फंस। निर्भय होकर भगवान को भज, निर्भय होकर भगवान को भज। कब तक माया की पगडंडियों पर तू कदम बढ़ाते रहेगा, कब तक झूठी चमक से तू हार सजाता रहेगा। काम क्रोध की ज्वाला एक दिन तुझे जलाकर भस्म करेगी, बेड़ियां मोह ममता की एक दिन मार्ग तेरा अवरुद्ध करेंगी। फंस मत इन जंजालों में, चल सेवा संतों की कर, यही कर्म अनमोल जगत में झोली प्रभु भक्ति से भर। नामा की तो दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। वह बाजार न जाकर हरि मंदिर की ओर बढ़ चला। राह बीच उसे एक संत मंडली मिली। बड़ी दूर से यात्रा करती हुई यह मंडली उस स्थान पर पहुंची थी। बस अब क्या था, नामा को मनचाहा व्यापार मिल गया। संतों के चरण स्पर्श किए और विनती करे कि महात्माओं, जब तक आप यहाँ ठहरे हुए हैं मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। कहा जाता है उसी स्थान पर नामा ने संत मंडली के लिए लंगर की व्यवस्था की। हलवाई की दुकान से हलवा पूरी और चने खरीद लाया, सबको भरपेट भोजन कराया। फिर संतों के साथ
गाकर झूमकर हरि कीर्तन की धूम मचाई। यही क्रम दूसरे दिन भी चला, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी और पांचवें दिन भी। यह समाचार दादा सावरकर तक पहुंच गया कि नामा 4-5 दिनों से संत मंडली का आतिथ्य कर रहा है। क्या मेरे सिक्के उन पाखंडी धूर्तों में उड़ा रहा है? अगर कारोबार नहीं करेगा तो कमाएगा क्या? कमाएगा नहीं तो लौटाएगा क्या? क्रोध से तमतमाता हुआ दादा सावरकर वहीं पहुंच गया जहां लंगर चालू था। सावरकर ने देखा अनेकों साधु कतारों में बैठे हैं। नामा उन्हें गर्म गर्म भात और दाल परोस रहा है। दादा झुंझलाते हुए नामा की ओर लपका। नामा ने ज्यों ही देखा हार्दिक अभिनंदन किया। सबके बीच खड़े हो उसने दादा का परिचय दिया। महात्मा जनों, ये हैं हमारे सेठ जी दादा सावरकर। बड़े पुण्यशील धर्मात्मा हैं। इन्होंने ही मुझे धन उधार देते हुए प्रेरणा दी थी कि नामा किसी ऐसे व्यापार में हाथ डालना जिससे मुनाफा ही मुनाफा हो, जिससे मेरी मेहनत की कमाई भी सही ठिकाने लग जाए और तू भी आनंद मनाए। देखिए न सेठ जी, मैंने आपकी कथनी को ही करनी किया है। भला संतों की सेवा से बढ़कर मुनाफा अन्य किस व्यापार में होगा? इससे बेहतर कौन सा ठिकाना है। यहाँ लगकर आपका धन भी सार्थक हुआ और मेरी आत्मा भी आनंदित। दादा सावरकर में क्रोध का ज्वर उठा, परंतु इतनी बड़ी संत मंडली के सामने वे उसे कैसे प्रदर्शित करें। इसलिए गुस्से की घूंट को पी गए और बड़ी कठिनाई से हल्का सा मुस्कुरा दिए। फिर धीमे से दबी आवाज में नामा से बोले, बाहर तो चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब नामा पर तो मस्ती छाई हुई थी। वो चहकता हुआ बोला, वाह सेठ जी, आप धन्य हैं। देखिए न संत महात्माओं, हमारे धर्मात्मा सेठ जी कितनी विनयी विनम्र स्वर में प्रार्थना कर रहे हैं कि आज के भोजन प्रसाद की सेवा उनकी तरफ से हो। क्यों नहीं सेठ जी, अवश्य आज का सेवा अवसर मैं आपको देता हूँ।